इंग्लिश ग्रामर में हम अपना टॉपिक डिस्कस कर रहे थे वॉइस। और वॉइस में हम आज डिस्कस करने वाले हैं अपनी एक नई टाइप यानी कि टाइप नंबर 2 को। इसके अलावा क्या है, कल और परसों वाली जो वीडियो थी उसमें हमने क्या किया है, टाइप नंबर जो 1 थी उससे रिलेटेड जो हमारे कंसेप्ट थे और एग्जाम्पल्स थे उनको अच्छे से डिस्कस किया है। इसके अलावा क्या है, आज वाली टाइप में भी हम क्या करेंगे, इससे रिलेटेड जो हमारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हो सकते हैं उसके बारे में सीखने वाले हैं। और इसके अलावा क्या है, इस टाइप से रिलेटेड जो हमारे एग्जाम्पल्स रहने वाले हैं, ठीक है ना, उनको यहाँ पे अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो ये जल्दी से क्या है, आज की जो टाइप है उसको स्टार्ट कर लेते हैं। अब देखो, जैसे कि क्या था, टाइप नंबर 1 है। यदि मैं क्या कर लूँ, आपसे उस टाइप का नाम पूछ लूँ, जिन बच्चों ने कर रखी है, ठीक है ना, या फिर वो वीडियोस देख रखी है, तो आप सभी क्या बोलेंगे कि उस टाइप का नाम था हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से रिलेटेड हमारी क्या थी, टाइप थी। ऐसे क्या है, इस टाइप को ऐसे ही एक नाम से याद रख रहे हैं। तो ये टाइप कौन सी रहने वाली है, मैं लिख सकता हूँ रिलेटेड टू प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, या कॉन्टिन्यूस भी बोल सकते हो आप इस चीज़ को, टेंस। तो यानी कि ये क्या हो गया, हमारी इस टाइप का नाम हो गया है, ठीक है। देन उसके बाद में क्या है, इस टाइप से रिलेटेड जो हमारा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो कि आपको याद रखना है। इसमें आप क्या याद रखोगे, एक तो चीज़ एक्टिव वॉइस में और एक चीज़ पैसिव वॉइस में। कि भाई यदि हमें पहचान करना है कि भाई जो एग्जाम्पल हमें दिया गया है कि किस टाइप से है, तो आपको ना कुछ क्या है ऐसे इन्फॉर्मेशन मिलेगी उस एग्जाम्पल के अंदर, आपको ये चीज़ क्या है लिखी मिल सकती है, ठीक है। यदि आपको क्या है, इज एम आर प्लस में क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी दिखाई दे जाए, क्या है एक्टिव वॉइस के अंदर इज एम आर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी दिखाई दे जाए, तो आप समझ जाना कि भाई जो एग्जांपल है मेरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से रिलेटेड, मींस की टाइप नंबर 2 से रिलेटेड एग्जांपल है। तो आप इस चीज़ को पैसिव वॉइस के अंदर कैसे चेंज करोगे, देखिए आपका इज एम आर तो रहेगा। देखो ये जो आईएनजी है ना, इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ से हटके इस बी के साथ में लगा देनी है, यानी कि ये हो जाएगा बी। और जो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है इसका क्या हो जाएगा, जैसे कि मैं आपको बोलता हूँ, हम इसका क्या कर लेते हैं, मैन वर्ब के तौर पे वर्ब की थर्ड फॉर्म बना देते हैं। तो 90% केसेस में हम क्या करते हैं, पैसिव वॉइस के अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज करते हैं। ओके, तो ये क्या थी, इन्फॉर्मेशन थी। एक्टिव वॉइस में ये चीज़ मिलती है तो आपको अपनी टाइप को पहचान जाना है। जब हम इनको चेंज करेंगे तो पैसिव वॉइस के अंदर क्या है, आपको इस कंसेप्ट का क्या कर लेना है, यूज कर लेना है। अब देखो जो ये कंसेप्ट मैंने आपको बताया है इसको क्या है, विद एग्जांपल के जल्दी से समझ लेते हैं। तो इस टाइप का हमारे पास में फर्स्ट एग्जांपल है, ये दिया गया है हमें, आई एम रीडिंग ए बुक। एग्जांपल में क्या दिया गया है, आई एम रीडिंग ए बुक। तो यहाँ पे लगाया गया है फुल स्टॉप। तो सबसे पहले हमें ये देखना, आप इस चीज़ को भूल जाइए कि जो एग्जाम्पल मेरे सामने लिखा गया है ना, तो ये किस टाइप से हो सकता है। तो आप देखोगे इज एम आर में से एम का यूज किया गया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आई है, मतलब कि ये कौन सी इन्फॉर्मेशन एक्टिव वॉइस के अंदर, आप बोलोगे मतलब कि ये वाली है। तो मैं बोल सकता हूँ किस टाइप से रिलेटेड एग्जाम्पल, आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से रिलेटेड टाइप का एग्जाम्पल है। तो ये तो क्या हो गया आपका, एक्टिव वॉइस के अंदर हो गया। तो हमें इसको किस में चेंज करना है, जल्दी से पैसिव वॉइस के अंदर चेंज करना है। देखो पहली कोशिश आप कर सकते हो, उसके बाद क्या कर लेना है, आपको यहाँ पे अपना मैच करके देख लेना है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या है, आई क्या होता है, सब्जेक्ट हो गया। एम किसका काम कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब का। तो यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में किसका यूज किया गया है, आई एन जी का यूज किया गया है, यानी कि रीडिंग क्या होगी आपकी, एक वर्ब हो गई है। उसके बाद यहाँ ए बुक लिखा गया है, तो ये क्या हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। तो स्टार्टिंग वाली वीडियो में हमने कंसेप्ट को अच्छे से समझ रखा है ना। तो हम क्या करते हैं, पहला काम, आप बोलोगे जो ऑब्जेक्ट है ना, हम उसका सब्जेक्ट बना लेते हैं। तो ऑब्जेक्ट में क्या है, ए बुक है, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा आपका ए बुक। उसके बाद क्या था, जब हम क्या है इस एग्जाम्पल को पैसिव वॉइस में लेके जाएंगे, तो पैसिव वॉइस रिलेटेड कंसेप्ट हमारा ये है आपके सामने जो मैंने लिख रखा है। तो यहाँ एक किताब है, यानी कि सिंगुलर सेंस है। सिंगुलर के सेंस के साथ हम किसका यूज करते हैं, आप बोलोगे एज का। प्लूरल सेंस के साथ आर का। यदि आई वगैरह आ जाता तो हम किसका यूज करते हैं, एम का। तो लेकिन यहाँ तो किसकी सेंस है, आप बोलोगे सिंगुलर सेंस है, तो सिंगुलर के साथ हम किसका यूज कर लेते हैं, यहाँ पे आप बोलोगे एज आ जाएगा। फिर मैन वर्ब के तौर पे हमें किसका यूज करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का। लेकिन उससे पहले कंसेप्ट में यहाँ पे क्या दिया गया है, हमें बीइंग दिया गया है। तो यानी कि इज के जस्ट बाद आप किसका यूज कर लोगे,
बीम का। देन उसके बाद क्या करना है जो मैं आपसे बोल रहा था अभी, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। तो यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, आप बोलोगे रीड, यानी कि रीड के साथ में आईएनजी लगाया गया है। तो सेकंड फॉर्म क्या होगी, तो यही क्या है, सेम स्पेलिंग रहती है सेकंड और थर्ड फॉर्म के लिए, READ, थर्ड फॉर्म भी READ होती है। लेकिन ना यहाँ आपको एक बात भी समझनी है, देखो जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसकी प्रोनाउंसिएशन होती है रीड, लेकिन जब क्या है इसकी सेकंड फॉर्म को आप बोलते हो उसको बोलोगे रेड, और थर्ड फॉर्म को जब आप बोलते हो तो उसको भी क्या बोलना है, रेड। यानी कि स्पेलिंग सेम होती है, लेकिन जब आप उनकी प्रोनाउंसिएशन करते हो ना तो उनमें चेंज आ जाता है। तो यानी कि मैंने क्या बोला, फर्स्ट जब हम बोल रहे होंगे रीड को तो आपको रीड ही बोलना है, सेकंड जब आप बोलते हो तो रेड बोलना है, स्पेलिंग सेम रहती है, और थर्ड बोलोगे तो क्या बोलना है, रेड बोलना है, रीड नहीं बोलना है। बस इतना ही डिफरेंस है। तो यानी कि बीइंग आ गया तो मैन वर्ब के तौर पे आप किसका यूज करोगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म का। तो यहाँ आप क्या लिख दोगे, रीड। फिर हम क्या करते हैं, प्रीपोजिशन के तौर पे बाय का यूज कर लेंगे। देन आगे क्या करना है आपका, जो सब्जेक्ट हम उसका क्या बना लेते हैं, ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, आप बोलोगे आई माई मी, तो आई का ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा हमारा, मी बन, बाद में क्या लगा देना है, फुल स्टॉप। और यहाँ आपको क्या है, जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था, एक बात कौन सी ध्यान में रखनी है कि यदि आपका एक्टिव वॉइस सिंपल है ना तो पैसिव वॉइस भी सिंपल ही बनेगा। बाय चांस क्या है, ये आगे आएंगे हमारे एग्जांपल्स, यदि हमारा एक्टिव वॉइस क्वेश्चन मार्क में होता तो पैसिव वॉइस भी आप किस में बनाओगे, याद रखिएगा क्वेश्चन मार्क के अंदर ही बनाओगे। एक्टिव वॉइस यदि नेगेटिव में है तो पैसिव वॉइस भी नेगेटिव में ही बनेगा, ठीक है ना। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि भाई ये कैसा भी हो और हर एक को आप सिंपल बना के आ जाओ, ठीक है ना, वरना आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और वो आपके क्या है, एग्जाम के अंदर ऑप्शन में भी दिया होगा, ठीक है ना, वो चीज़ आपको ऑप्शन में भी दी होगी, क्वेश्चन मार्क लगा देगा, फुल स्टॉप लगा देगा। तो आप क्या है, लास्ट वाली जो चीज़ है ना उसको भी बड़े ध्यान से देखना कि भाई मेरे एग्जाम्पल किस में था, तो जब मैंने पैसिव वॉइस में चेंज किया तो इनमें से जो सूटेबल ऑप्शन है मेरे लिए, ठीक है ना, वो मुझको क्या चूज करना चाहिए। ओके, अभी जल्दी से नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, पहली कोशिश खुद से करनी है, उसके बाद अपना मैच करके देख लेना है। तो जैसे कि नेक्स्ट एग्जाम्पल में दिया गया है हमें, यू आर राइटिंग ए लेटर। क्या दिया गया एग्जाम्पल में, यू आर राइटिंग ए लेटर, और बाद में क्या लगा दिया गया है, फुल स्टॉप, ठीक है। देखो आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, यानी कि किससे रिलेटेड टाइप से एग्जाम्पल आपका ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस से रिलेटेड टाइप से आपका ये एग्जाम्पल है, मतलब कि टाइप नंबर 2 से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये किस में दिया गया आपका, एक्टिव वॉइस के अंदर। तो जल्दी से देखो, मुझसे पहले आपको क्या कर देना है, इसको पैसिव वॉइस में चेंज कर लेना है। तो हम उससे पहले क्या कर लेते हैं, ये चीज़ें चेक कर लेते हैं। तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, अब बोलोगे यू, आर क्या होगी यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब, और यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है, मतलब यहाँ पे आपकी किसका यूज किया गया है, वर्ब का यूज किया गया है, और लास्ट में जो बच गया ये क्या हो जाएगा आपका, आप बोलोगे ऑब्जेक्ट हो जाएगा। कंसेप्ट क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट है ना हम उसका सब्जेक्ट बना लेते हैं। ऑब्जेक्ट में क्या है, ए लेटर है, तो आप यहाँ क्या लिखोगे, ए लेटर, यानी कि एक ही पत्र है, एक ही लेटर है, यानी कि सिंगुलर सेंस है, इसमें तो ज़्यादा कुछ आपको बताने की जरूरत ही नहीं है। तो सिंगुलर सेंस के साथ हम किसका यूज करेंगे, तो आप सब बोलोगे इज आ जाएगा। और उसके बाद हम बीइंग का भी यूज करते हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका, बीइंग आ जाएगा। मैन वर्ब के तौर पे आपको किसका यूज करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का। तो यहाँ राइट है, राइट क्या होती है अपने आप में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म रोट होती है, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, रिटन। तो यानी कि यहाँ थर्ड फॉर्म के रूप में क्या लिखोगे, रिटर्न को लिखोगे। देन प्रीपोजिशन किसका यूज करते हैं हम, बाई का। अब जो यू है, यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, ये मैंने आपको नरेशन में भी समझा रखे अच्छे से, और ये वॉइस में भी आ गए। तो आप बोलोगे यू, यू और यू होता है, यानी कि यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है हमारा, आप बोलोगे यू ही होता है। यहाँ पे लास्ट में फुल स्टॉप है, तो यहाँ भी क्या लगाओगे आप, फुल स्टॉप ही लगाते हो। आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी जल्दी से नेक्स्ट एग्जाम्पल में लिख रहा हूँ, इन्हीं से रिलेटेड है, तो आपको क्या है कुछ चीज़ को चेंज करके देख लेना है। और डेफिनेटली क्या है, यदि थोड़ी बहुत गलती आपसे इनमें हो गई हो तो आपसे क्या है, इस एग्जाम्पल में बिल्कुल भी गलती नहीं होगी, यदि क्या है आपकी जो कंसेप्ट है अच्छे से क्लियर है। तो जैसे कि नेक्स्ट एग्जाम्पल में दिया गया है, सी इज सिंगिंग ए सॉन्ग। क्या दिया गया है, सी इज सिंगिंग ए सॉन्ग, लास्ट में फुल स्टॉप लगा दिया गया है। तो हमें इसको किस में चेंज करना है, पैसिव वॉइस के अंदर चेंज करना है। यानी कि इज है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या दिया गया, आईएनजी है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस से रिलेटेड, मतलब जो टाइप है उसका आपका ये एग्जाम्पल है, यानी कि मैं बोल सकता हूँ टाइप नंबर 2 से रिलेटेड एग्जाम्पल है। ऐसा भी पहचानना सीखना है, देखो ठीक है ना। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, जब हम मिक्स करेंगे ना
वहाँ क्या है ये नहीं लिखा होगा कि भाई ये टाइप नंबर 1 से आपका एग्जाम्पल है, 2 से है, 3 से है, 4 से है, ठीक है ना। वो चीज़ें मैं क्या है आपको अभी सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ साथ के साथ में, ताकि क्या है बाद में जब हम मिक्स एग्जाम्पल्स को डिस्कस करें आपको बिल्कुल भी क्या है प्रॉब्लम ना आए, बिल्कुल भी क्या है आप उस एग्जाम्पल को देख करके कन्फ्यूज ना हो। अब देखो सबसे पहले हम काम क्या करते हैं, सब्जेक्ट देखते हैं, हेल्पिंग वर्ब होगी आपकी, सिंग के साथ में आईएनजी लगाया गया वर्ब हो गई, और लास्ट में क्या बच गया, ए सॉन्ग आपका ऑब्जेक्ट हो गया है। तो कंसेप्ट क्या है हमारा, जो ऑब्जेक्ट है उसका हम क्या बना लेते हैं सब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट में क्या है ए सॉन्ग है, तो ए सॉन्ग पैसिव वॉइस में आपका यहाँ पे आ गया। मैं थोड़ा ना इसको ऊपर लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, मे भी हो सकता है आपको नीचे ये चीज़ दिखाई ना दे, ठीक है ना। तो आप इस चीज़ को समझ जाना, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बाई चांस आपको क्या ये यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही हो तो, ठीक है ना, बिल्कुल आसान एग्जाम्पल है। देखो ए सॉन्ग है, एक ही सॉन्ग है, एक ही गाना है, सिंगुलर सेंस है, तो सिंगुलर के साथ हम किसका यूज कर सकते हैं, आप बोलोगे इज आ जाएगा। देन उसके बाद में हमें किसका यूज करना है, आप बोलोगे बीइंग का। देखो कहीं क्या होते हैं ना, इस बीइंग को भूल जाते हैं, कई बार हम क्या करते हैं इस बीइंग को भूल जाते हैं, तो इसको क्या है डेफिनेटली ध्यान में रखना है वरना गलत हो जाएगा। उसके बाद हमें किसका यूज करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का। तो सिंग क्या होती है अपने आप में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड होती है सेइंग SANG, थर्ड होती है संग SUNG। तो हमें तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म का यूज करना है, यानी कि क्या आ जाएगा सन। फिर परिपोषण का यूज कर दीजिए, परिपोषण क्या लगेगी, आप बोलोगे बाई आ जाएगी। उसके बाद जो सब्जेक्ट है उसको हमें क्या कर देना है, ऑब्जेक्ट कर देना है। तो सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, आप बोलोगे सी हर हर, यानी कि सी का जो ऑब्जेक्ट हो जाएगा हमारा हर हो जाएगा। यहाँ बाद में फुल स्टॉप है तो आप यहाँ भी क्या लगाओगे, बाद में फुल स्टॉप को लगा दोगे। और ऐसे करके क्या है हम इन एग्जाम्पल्स को, ठीक है ना, यदि हमें कंसेप्ट का पता है आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, आसानी से इन एग्जाम्पल को आप क्या कर पाओगे, चेंज कर पाओगे, ठीक है। यदि आपको कुछ नोट करना है वीडियो को पॉज करके आप जो आपको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए, ऐसी कोई नोट करने वाली है तो आप नोट कर सकते हो। बाकी क्या मैं इसको इरेज करके नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके सामने लिख रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमें दिया गया है दे आर नॉट वेस्टिंग देयर टाइम। नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या दिया गया है, दे आर नॉट वेस्टिंग देयर टाइम, यहाँ पे लास्ट में लगा दी गई है फुल स्टॉप, ठीक है। देखो आर है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, तो याद रखिएगा ये वेस्ट से बनाया गया है आपका, ठीक है ना, किससे बना है, वेस्ट। और वेस्ट अपने आप में एक वर्ब होती है, सेकंड फॉर्म वेस्टेड, थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, वेस्टेड होती है। चलिए मुझको पता चल गया, अभी मेरा इस टाइप से रिलेटेड ये एग्जाम्पल है, ठीक है। किसमें ये आपका, आप बोलोगे एक्टिव वॉइस के अंदर है मेरा। तो पैसिव में कैसे चेंज करेंगे इसको, तो पैसिव में चेंज करने के लिए हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं, आप बोलोगे पहले हम सब्जेक्ट को देख लेते हैं। अभी यहाँ हेल्पिंग वर्ब दी गई है, इसको भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। नोट से हमें पता चल गया कि भी जो एग्जाम्पल लिखा गया है ये नेगेटिव सेंस का है मेरा, और यहाँ पे क्या है वेस्ट के साथ में आईएनजी लगाया गया है, तो ये आपकी वर्ब हो गई है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये आपका सारा का सारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। कई बच्चे क्या कर लेते हैं, इस देयर को छोड़ लेते हैं, वो इसको एक्स्ट्रा में मान लेते हैं और टाइम को अपना ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। यदि वो टाइम को ही केवल अपना ऑब्जेक्ट मान रहे हैं तो स्टार्टिंग भी कैसे करेंगे पैसिव वॉइस से, तो वो टाइम से ही चीज़ की स्टार्टिंग कर देंगे। इवन दो क्या है ऑप्शन में भी क्या है ये वाली चीज़ आपको मिलेगी, एक या दो जो ऑप्शन होंगे आपके, ठीक है ना, क्वेश्चन के जो ऑप्शन होंगे तो उन ऑप्शन की जो स्टार्टिंग है में भी हो सकता है टाइम से ही कर रखी हो, और जैसे वहाँ पे आप टाइम को देखते हो तो टाइम वाले ऑप्शन पे मार्क करके आ जाओ। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है आपका, देयर टाइम, और जो देयर टाइम वाला ऑप्शन रहेगा आपका एक्टिव से पैसिव वॉइस के अंदर, तो आपको क्या है ध्यान से उसको देख करके सभी कंसेप्ट का यूज किया गया है नहीं, उसी पे मार्क करना है, ओके। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट के तौर पे हमें दिया गया है देयर टाइम, तो इसका हम क्या करते हैं कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, आप बोलेंगे कि जो ऑब्जेक्ट हम उसका सब्जेक्ट बना लेते हैं, तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, देयर टाइम का देयर टाइम ही रहेगा। अब यहाँ पे एक बात नोट करने वाली है, देखो दे से आपका देयर बनता है, दे का ये पॉजेसिव एडजेक्टिव वाला केस होता है, यानी कि दे यदि प्लूरल है तो ये भी किसकी सेंस दे रहा है, आप बोलोगे प्लूरल सेंस दे रहा है। तो यानी कि बहुत से बच्चे क्या करेंगे, इस सेंस से समझ करके इसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे ना, इज या फिर एम या आर में, तो एम तो आ ही नहीं पाएगा, इज या आर में से एक का यूज करके आएंगे, वो मोस्टली क्या यूज करेंगे, इधर आर का यूज करते हैं। लेकिन देयर टाइम उनके समय की बात की जा रही है,
यानी कि यहाँ एज अ सब्जेक्ट जो मेन प्रेफरेंस आपको देनी है इधर टाइम को देनी है, ठीक है ना। तो यानी कि यहाँ टाइम को भी हम किस कैटेगरी में काउंट कर सकते हैं, एक जो हमारा अनकाउंटेबल नाउन होता है ना, ठीक है ना, तो उस कैटेगरी में हम इसको रख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्या है नरेशन में भी क्या है इस टाइप के जो एग्जांपल आए थे हमारे, और जो कल वाली या फिर परसों वाली वीडियो थी उसमें भी मैंने आपको बताया था, एक टी और मिल्क वाला एग्जांपल था आपका, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बोला था जैसे कि टी है, तो उसमें मैंने क्या बोला कि भाई टी को हम क्या नहीं कर सकते, काउंट नहीं कर सकते हो, उसकी जो क्वांटिटी है उसको हम काउंट कर सकते हो। और जिस भी चीज़ को आप काउंट नहीं कर सकते हो वो चीज़ किस में चली जाती है, अनकाउंटेबल नाउन में चली जाती है। और अनकाउंटेबल नाउन को के साथ में यदि हमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब या वर्ब यूज करनी है तो हम क्या करते हैं, हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। यानी कि ये भी आप ना प्रैक्टिकली करके देख सकते हो। जैसे टी का था, क्या आपने कभी सुना है मैं आपके सामने बोल दूं मुझको एक चाय दे दो, 2 चाय दे दो, 3 चाय, कभी मैं ऐसा तो नहीं बोलता हूँ। यदि मैं बोलता हूँ तो क्या बोलूँगा कि भाई मुझको 1 कप चाय चाहिए, 2 कप चाय चाहिए। वहाँ ना आप चाय को काउंट नहीं कर रहे हो, उसकी जो क्वांटिटी है ना 1 कप 2 कप, केवल उस चीज़ को काउंट कर रहे हो। लेकिन जो यहाँ पे चाय थी उसके अंदर जो डली हुई है वो क्या थी, आपके अनकाउंटेबल में थी। क्या आपने सुना है भी 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम, नहीं सुना है ना। यानी ऐसे प्रैक्टिकली करके देख लेना है। तो मुझको यहाँ पे सेंस किसकी आ रही है, टाइम में अनकाउंटेबल नाउन की आ रही है। यदि सेंस मुझको अनकाउंटेबल नाउन की आ रही है तो मैं किस वर्ब का इसके साथ में यूज कर सकता हूँ। तो यहाँ देयर में कंफ्यूज नहीं हो जाना है, तो आप बोलोगे हम यहाँ पे इज का यूज कर सकते हैं। देन उसके बाद फिर हम क्या लगा सकते हैं, सिंपली बीइंग का यूज कर लेंगे। मैन वर्ब के तौर पे वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। वेस्ट होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड भी वेस्टेड होती है और थर्ड भी अब बोलोगे वेस्टेड ही हो जाएगी। तो यानी कि ईडी सिंपली यहाँ पे लगा लेना है आपको। देन प्रीपोजिशन के तौर पे हम किसका यूज कर लेंगे, बाई का। और यहाँ ना एक चीज़ छूट गई है हमारी, अब यहाँ नोट ना आपका थर्ड नंबर पे था, सॉरी इसके लिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड। क्योंकि क्या है, जैसा एक्टिव वॉइस होता है मैंने आपको अभी कुछ देर पहले बताया था, वैसा ही पैसिव वॉइस बनाया जाता है। तो थर्ड नंबर पे यहाँ क्या आना चाहिए था, नोट आना चाहिए। और कुछ बच्चे जो इंटेलिजेंट है वो क्या करते हैं, अभी फर्स्ट सेकंड थर्ड यानी कि इससे पहले नोट लगा देंगे। क्योंकि मैंने आपको अभी बताया है कि सारा का सारा ही आपका ऑब्जेक्ट है, तो ये क्या है, फर्स्ट के अंदर काउंट होगा, सेकंड ये, थर्ड ये। यानी कि आपको यहाँ किसका यूज करना है, थर्ड नंबर पे। जैसे ये नोट था एक्टिव में तो पैसिव में भी नोट आ जाएगा, इसको मत भूलिएगा आप। उसके बाद बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म को हमने यूज कर लिया, प्रीपोजिशन बाई आ गई। फिर हम क्या करते हैं, जो सब्जेक्ट है अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट उसको ऑब्जेक्ट बना देते हैं। तो दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है, दे देयर देम, यानी कि दे का ऑब्जेक्ट देम आ जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, देम को लिख करके फुल स्टॉप लगा दीजिएगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अभी जल्दी से मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके सामने लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यदि हो सकता है तो आपको चेंज करके देखना है, या फिर पहले इस एग्जाम्पल को समझ लेना है, क्योंकि इन एग्जाम्पल से थोड़ा सा चेंज है ये एग्जाम्पल जो मैं अभी आपके सामने लिखने वाला हूँ। लेकिन जस्ट जो मैं इसके बाद लिखूंगा वो आपको ना खुद से करके देखना है, ठीक है। मुझको पूरा यकीन है कि यदि आपको ये एग्जाम्पल जो अभी लिखने वाला हूँ ये समझ में आ गया तो नेक्स्ट को आप, ठीक है ना, बिना किसी गलती के चेंज कर पाओगे। तो जैसे कि नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमें दिया गया है, इज मोहन फ्लाइंग अ काइट। क्या दिया गया एग्जाम्पल में, इज मोहन फ्लाइंग ए काइट, और बाद में क्या लगा दिया गया है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया गया है। क्यों लगा दिया गया है, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट से पहले किसका यूज किया गया है, हेल्पिंग वर्ब का, ठीक है ना। तो जहाँ हेल्पिंग वर्ब का यूज सब्जेक्ट से पहले कर दिया जाता है तो हम बाद में क्या लगा लेते हैं, क्वेश्चन मार्क लगा लेते हैं। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि एक्टिव वॉइस मेरा किस में है, तो आप बोलोगे एक्टिव वॉइस मेरा क्वेश्चन मार्क में है। तो जो आप पैसिव वॉइस बनाओगे ना वो भी आपका किस में चेंज होगा, क्वेश्चन मार्क में ही बनाना है वो भी। कभी आप गलती से क्या है बाद में फुल स्टॉप लगा दो, ऐसा नहीं करके आना है। एक फुल स्टॉप वाला ऑप्शन भी मिलेगा या आपको एक क्वेश्चन मार्क वाला भी मिलेगा, तो जल्दबाजी में हम फुल स्टॉप वाले पे मार्क करके आ जाते हैं। ध्यान रखिएगा, एक्टिव वॉइस जैसा होगा पैसिव वॉइस भी ऐसा ही बनता है। अब टाइप को पहचाना तो देखो आप सीख गए होंगे, इज है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है, प्रेजेंट कंटिन्यूस यानी कि टाइप नंबर 2 से रिलेटेड एग्जांपल है। अब देखिए आप इस चीज़ को कैसे चेंज करते हो, क्योंकि मुझको ये क्वेश्चन मार्क में ही बनाना है तो इसका मतलब क्या हुआ, तो हेल्पिंग वर्ब तो पहले नंबर पर ही रखनी पड़ेगी ना। लेकिन उससे पहले देखो हम क्या करते हैं, पहले हम देख लेते हैं, इज यहाँ आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई है, मोहन आपका सब्जेक्ट हो गई है, फ्लाई के साथ में आईएनजी लगाया गया, ये आपकी वर्ब हो गई है, एक काइट क्या बन जाएगा इसके अंदर, आपका ऑब्जेक्ट। तो आपको हेल्पिंग वर्ब लिखने से पहले, जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था,
आपको क्या कर लेना है, जो ऑब्जेक्ट है ना उसका सब्जेक्ट बना लेना अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट। तो ऑब्जेक्ट था मेरा ए काइट, तो सब्जेक्ट भी क्या आ जाएगा, ए काइट। अब इसको देख करके यहाँ पे आपको क्या करना है, अपनी हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। तो यहाँ ए काइट, एक ही पतंग की बात है, एक ही काइट की बात है, यानी कि सिंगुलर सेंस है। तो हम सिंगुलर के साथ में किसका यूज कर सकते हैं, तो आप बोलोगे हम ईज लगा सकते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका ईज, यानी कि पहले आप इसको लिख लीजिएगा, फिर यहाँ इस चीज़ को लिखना आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, तो जो सेंस आपको यहाँ दिखाई देगी उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे क्या करनी है, अपनी जो हेल्पिंग वर्ब है उसका यूज कर लेना है। देन फिर हम क्या करेंगे, नेगेटिव वगैरह आपका यहाँ पे है नहीं, नोट वगैरह का यूज नहीं किया गया, आपको हर एक चीज़ देखनी होती है इधर से। फिर देखो हेल्पिंग वर्ब के साथ बाद हम यूज करते हैं बीइंग का। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, इधर बीइंग लगा लेते हैं, आपको ऐसा भी नहीं करना है। सब्जेक्ट के बाद में आपको क्या करना है, पैसिव वॉइस के अंदर बीइंग का यूज करना है। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। तो देखो फ्लाई होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड होती है फ्लू, और थर्ड क्या हो जाएगी, फ्लोन, FLOWN क्या हो जाएगी, FLOWN, फ्लोन हो जाएगी। देन प्रीपोजिशन किसका यूज करोगे आप, बाई का, और जो सब्जेक्ट है सब्जेक्ट का हम ऑब्जेक्ट कर लेते हैं। देखो नरेशन में तो क्या होता है, नाम के लिए जो प्रोनाउन होता है उसका यूज करते हैं, लेकिन वॉइस में ऐसा नहीं होता है। यदि वॉइस में सब्जेक्ट आपका किसी नेम से है तो ऑब्जेक्ट भी आपको क्या लिखना है, उसी के नेम से ही लिखना है, उसके लिए प्रोनाउन का यूज नहीं करना है। क्योंकि हेल्पिंग यहाँ भी पहले आई है तो लास्ट में क्या लगेगा आपका, क्वेश्चन मार्क ही लगता है। देखो एक्टिव वॉइस क्वेश्चन मार्क में था, तो जो पैसिव वॉइस चेंज किया तो ये भी आपका किस में आ गया, क्वेश्चन मार्क में। अभी जैसे कि मैं आपको बोल रहा था, ये एग्जाम्पल यदि आपको अच्छे समझ में आ गया ना, इससे नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है बिल्कुल इसी से रिलेटेड है। तो पहले क्या करना है, आपको खुद से ट्राई करके देखना है, उसके बाद यहाँ पे मैच कर लेना है। ओके, अभी जल्दी से मैं आपके सामने लिख रहा हूँ नेक्स्ट एग्जाम्पल को। तो इसमें हमें दिया गया है, इज सी नॉट कुकिंग फूड, इज सी नोट, इस पे ना ध्यान रखिएगा, यहाँ ना आपकी बार नोट भी दिया गया है, ठीक है ना, क्वेश्चन मार्क में भी बनाया गया और नेगेटिव भी दिया गया है। इज सी नोट, यहाँ पे दिया गया है कुकिंग, और लास्ट में लिखा गया है फूड, और बाद में आ गया यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। तो ये है आपका एक्टिव वॉइस के अंदर। तो हमें किस में चेंज करना है, पैसिव वॉइस में। तो एक्टिव वॉइस है मेरा क्वेश्चन मार्क बेस्ड, तो पैसिव वॉइस पे कितना बनेगा, अब बोलोगे क्वेश्चन मार्क में ही बनेगा मेरा। तो जल्दी से बना दीजिए। तो सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी, सी हमारा सब्जेक्ट हो गया, और नोट से मुझको नेगेटिव का पता चल गया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING है, तो ये आपकी वर्ब हो गई है। फूड आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो जैसे मैं बोलता हूँ, यदि क्वेश्चन मार्क है पहले अपनी हेल्पिंग वर्ब मत लिखिए, आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना लेना है। ऑब्जेक्ट में क्या था, आप बोलोगे फूड था। तो मुझको बताइए फूड किस कैटेगरी में आता है। तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कुछ देर पहले, वो एग्जाम्पल किस टाइप का था आपका, उसमें टाइम वगैरह के बारे में बताया था। तो ऐसे इसको प्रैक्टिकली करके देखिए। फूड है, मुझको नहीं पता अभी सिंगुलर सेंस दे रहा है या प्लूरल सेंस दे रहा है, मैं ऐसे करके देख लूँगा इसको, 1 फुट 2 फुट, क्या आपने कभी ऐसा सुना है, नहीं सुना है ना। तो हम मान सकते हैं कि भी अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में जा सकता है। यदि अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में जा रहा है तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम किस वर्ब या किस हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, तो आप बोलोगे सिंगुलर का। तो यानी कि इस फूड को देखते हुए, इसके सेंस को समझ करके हम यहाँ क्या लगा सकते हैं, स्टार्टिंग में इज। उसके बाद यहाँ थर्ड नंबर पे नोट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो यहाँ भी थर्ड नंबर पे क्या लग जाएगा, आपका नोट ही लगेगा। देन फिर हमें किसका यूज करना है, बीइंग का यूज करना है। गलती से बीइंग इसके आगे नहीं लिख देना है, नोट के बाद लिखिए बीइंग। क्या लिखना है, नोट के बाद आपका बीइंग आ जाएगा। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करिए, यहाँ कुक था, कुक के साथ ING लगाया गया है, तो कुक की सेकंड फॉर्म कुकड होती है, थर्ड फॉर्म भी क्या हो जाएगी, कुकड, यानी कि AD लगाना है लास्ट में। तो यानी कि आप यहाँ पे क्या लिखोगे, कुकड लिख दोगे। फिर हम प्रीपोजिशन किसका यूज करेंगे, बाई का। फिर आपको क्या कर देना है, जो सब्जेक्ट था उसका ऑब्जेक्ट बना लेना है। तो सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, बोलोगे सी हर, हर, यानी कि सी का ऑब्जेक्ट हर ही होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हर। लेकिन यहाँ यदि क्वेश्चन मार्क में और यहाँ हेल्पिंग वर्ब पहले थी, इस कारण से क्वेश्चन मार्क में बना था, तो यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब पहले है, तो बाद में हमें क्या लगाना पड़ेगा, क्वेश्चन मार्क। मीन्स कि जैसा एक्टिव वॉइस है वैसे आपका क्या बन जाएगा, पैसिव वॉइस। तो आई होप आपको टाइप नंबर 2 से रिलेटेड जो हमने आज इन कुछ एग्जाम्पल्स को किया है, आपको ये एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आए होंगे, ठीक है ना। तो इस वीडियो में बस इतना ही रहने वाला है। तो कल वाली वीडियो में हम क्या करेंगे, इस टाइप नंबर 2 को कंप्लीट क्या कर लेंगे, मतलब कि इसके अंदर जो भी एग्जाम्पल्स आएंगे सभी एग्जाम्पल्स को अच्छे से सोल्व कर लेंगे। तो कुल मिला के कल क्या है, आपकी जो टाइप 2 है ना, ये कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। आपको क्या करना है, जितना भी आपको कराया जाता है अदर सोर्सेज से कहीं से मिले और जो यहाँ कराया जाता है, इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करते रहना है।
ओके, यदि आप ऐसा करते रहोगे एक दिन क्या है धीरे धीरे करके यही चीज़ आपके लिए क्या है एक अथाह सागर हो जाएगी। क्योंकि हम जैसा सुनते हैं ना कि भाई बूंद बूंद से सागर भरता है, तो आपको ऐसा ही करना है, धीरे धीरे छोटी छोटी चीज़ों को समझ के सीख करके, ठीक है ना, अपने मतलब कि उस छोटे से दरिया को एक अथाह सागर में क्या बना लेना है, कन्वर्ट कर लेना है, बदल लेना है। तो बस इस वीडियो में इतना ही रहने वाला है। तो हम कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तो कल वाली वीडियो में जैसे कि बोला है इस टाइप को कंप्लीट कर लेंगे। ओके।